टीवी न्यूज चैनल जिला गोरखपुर बांसगांव तहसील के अंदर ग्राम सभा आशापार में आज महान सम्राट अशोक की जन्म दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में काफ़ी लोगों की उपस्थिति हुई, जो इस समय कुछ हमारे साथ गणमान्य व्यक्ति हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद संगठन के जिला अध्यक्ष आज ही मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष पूर्व प्रधान माननीय गजराज मौर्य जी को, और इन्होंने एक प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद संगठन के बैनर तले तकरीबन 10 डिसमिल जमीन जो है, ये जमीन जो है अशोक का लाट लगाने के लिए इन्होंने, महान अशोक सम्राट की लाट लगाने के लिए इन्होंने घोषणा किया है। इसी उपलक्ष्य में आइए हम माननीय पूर्व प्रधान गजराज जी से बात करते हैं, जो इस समय प्रगतिशील मौर्य परिषद के जिला अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। जी सर, आपका स्वागत है हमारे। सर नमस्कार। ये आपने किस उपलक्ष्य में और क्या आपके मन में विचार आया कि जो आपने अशोक सम्राट लाट लगवाने के लिए आपने ये घोषणा किया? ऐसा था कि आज हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी और मीटिंग से हम प्रभावित हुए हैं, और जो सभी लोग हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे गांव में आशापार गांव में एक मौर्य का, सम्राट मौर्य का ललाट लगा। इसके पहले हम लोग लगवाए थे वहाँ मजूरी में, जो कि 4 लेन की वजह से हट गया। ये लिए हम जयराम मौर्य के यहाँ लगवाए थे, इसलिए ये विचार में यहाँ लगा ताकि यहाँ कोई हमारे पूर्वज का गर्मी बना, हमारे पूर्वजों की गरिमा बने रहे, इनके अंदर ये भाव आया। आज मीटिंग हुआ गांव में, जो है महान सम्राट अशोक चक्रवर्ती जिनकी जन्म तिथि मनाया गया, उसमें काफ़ी लोग आए, गणमान्य व्यक्ति आए, जो उनके विषय में बताए, और उसमें ये भावुक होकर और इन्होंने अपना ये प्रण ले लिया कि हम अशोक सम्राट महान की लाट लगाएंगे। इसी बीच में एक रवि थिंक सोसाइटी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आए हैं। अब इनसे जानते हैं कि ये कार्य कैसा रहा, और ये इसके उपलक्ष्य में कुछ इनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत। मेरा नाम रमेश चंद्र मौर्य है, और आज अशोक जयंती के उपलक्ष्य में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, और काफ़ी अशोक के बारे में लोग जानकारी लिए, और उस जानकारी से प्रभावित होकर गजराज जी जो हैं अपनी ज़मीन पर अशोक स्तंभ का लाट बनवाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की सोच समाज में हर लोगों के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि सम्राट अशोक जो हैं भारत की एक पहचान है, एक शान है, एक गरिमा है, और उसके प्रति हर लोगों को जागरूक होना चाहिए। सम्राट अशोक एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे, और जो भारत की पहचान, और उन्हीं के ज़माने में, उन्हीं के शासनकाल में विश्व गुरु जो बना था, और सोने की चिड़िया कही जाती थी भारत। उसी कड़ी में ये रवि थिंक सोसाइटी के जिला अध्यक्ष हैं प्रभुनाथ मौर्य जी। अब इनसे जानते हैं कि ये इस समय आपको क्या लग रहा है और कितनी खुशी हो रही है? आज इस ग्राम सभा आशापार में अशोक सम्राट की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए थे। इस कार्यक्रम को देखते हुए इस गांव के पूर्व प्रधान माननीय परमादरणीय गजराज मौर्य जी इतना ही प्रभावित हुए कि मतलब आज अपनी ज़मीन अशोक सम्राट का लाट लगवाने के लिए यह समर्पित हो रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है, यह बड़ा हर्ष का, उल्लास का वक्त है कि आज इस ग्राम सभा में, इस ग्रामीण अंचल में अगर अशोक सम्राट का लाट लगता है तो हमारे पूर्वजों की गरिमा इतनी बढ़ जाएगी, इसका कोई हद सीमा तक नहीं है। हद सीमा तक नहीं है। इसी बीच में एक और है, जो अशोक नाम है ना, अशोक जी हैं मौर्य जी, यहाँ अशोक कुमार मौर्य, यहाँ आशापार में घर है और गोरखपुर में भी रहते हैं। और इनसे भी जानेंगे, किसी गांव के निवासी हैं, गोरखपुर से आए हैं इसी अशोक जन्माष्टमी के दिन, ये भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। तो आपको ये सर कैसा इस समय महसूस हो रहा है
कि आपके गांव में अशोक लाट लगने वाला है। सर बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं अपने गांव के प्रधान जी पूर्व प्रधान गजराज मौर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि हमारे गांव में जो है लाट लगवाने के लिए वो तैयार हुए हैं। और उस मौर्य जी के जो अशोक सम्राट की जो है जयंती पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे यहाँ पर और उसमें चर्चा हुआ और चर्चा होने के बात ये आ गई सर कि जो वहाँ पर लाट लगा था, कौन सा मजरिम लाट लगा था, उसको उखाड़ कर रख दिया गया था। तो उसी पर विचार हुआ तो हमारे प्रधान जी जो है भावुक होकर के और अपनी जगह जो है देने के लिए तैयार हो गए और बोले कि हमारी ज़मीन में ले आकर के हमारे पूर्वजों की लाट लगाया जाए। और वो बहुत खुश होकर के और अपनी ज़मीन दान करने के लिए तैयार हो गए। बहुत खुश होकर दान करने के लिए तैयार हो गए। और इसी हर्षोल्लास की बेला में हम प्रभुनाथ मौर्य 1000 रुपये की धनराशि देते हैं इस लाट लगवाने के माध्यम से। बहुत बड़ी खुशी कि सबसे पहला इनाम जो है धनराशि जो है लाट लगवाने में समर्पित करने वाले पहला अक्षर में नाम लिखा जाएगा प्रभुनाथ मौर्य का। और सबसे बड़ा दानवीर पूर्व प्रधान गजराज मौर्य ने इतनी हिम्मत दिखाकर रोड की जमीन जो काफी कीमती है, तकरीबन ये अगर देखा जाए तो 10 लाख की जमीन है, इन्होंने दान किया और उसी खुशी में पहला इनाम प्रभुनाथ मौर्य जी दिए हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं योगेश मौर्य, ग्राम चितौनी खुर्द 1000 रुपया हम भी दान देना चाहता हूँ। और इसी कड़ी में योगेश मौर्य जो है ग्राम छितौनी के, ये भी 1000 रुपया दान दे रहे हैं। अभी तो ये 10 मिनट पहले की बात है, 10 मिनट में 2000। देखिए कारमा, कहा गया है कि ये मंजिल तू चलते जा, कारमा तो बनते ही जाएगा। इसी में जन अधिकार पार्टी के जिला संगठन मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपको इस गांव में लाट लगा के आपको कैसा लग रहा है कि आशापार गांव जो है एक स्वर्ण और सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने चाचा जी को बधाई दूंगा। और यहाँ पे अशोक जयंती मनाई नहीं जाती थी, तो हमने इस बार सोचा कि पूरे गांव को, सब लोगों को इकट्ठा किए और इकट्ठा करने के बाद इस बार अशोक जयंती हमने मनाया। अशोक जयंती मनाने के बाद मैंने अपने चाचा को, प्रधान जी को बुलाया था, तो प्रधान जी आए और उसमें भावुक हुए और कहे सारे गांव लोग के सामने कि मैं अपना जो ज़मीन है वहाँ दूंगा और अशोक लाट यहाँ पर लगेगा। अशोक लाट लगेगा, तो आप क्या इसमें कहना चाहेंगे और कुछ आगे कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हमारा गांव बहुत आगे तरक्की पर जाए और हम यही कहेंगे कि सब लोग मिल करके, जो लोग अगर इस मीडिया के माध्यम से अगर सुनते हैं तो जो लोग जितना सहयोग देना चाहते हैं सहयोग देंगे, योगदान करेंगे। और मेरे तरफ से भी यहाँ 2000 रुपये का योगदान जरूर रहेगा। ये जन अधिकार पार्टी के संगठन मंत्री रवि प्रकाश मौर्य, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए 2000 की घोषणा कर दिए। इसी तकरीबन ये अगर देखा जाए तो 10 लाख की जमीन है, इन्होंने दान किया और उसी खुशी में पहला इनाम प्रभुनाथ मौर्य जी दिए हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं योगेश मौर्य, ग्राम चितौनी खुर्द 1000 रुपया हम भी दान देना चाहता हूँ। और इसी कड़ी में योगेश मौर्य जो है ग्राम छितौनी के, ये भी 1000 रुपया दान दे रहे हैं। अभी तो ये 10 मिनट पहले की बात है, 10 मिनट में 2000। देखिए कारमा, कहा गया है कि ये मंजिल तू चलते जा, कारमा तो बनते ही जाएगा। इसी में जन अधिकार पार्टी के जिला संगठन मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपको इस गांव में लाट लगा के आपको कैसा लग रहा है कि आशापार गांव जो है एक स्वर्ण और सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने चाचा जी को बधाई दूंगा। और यहाँ पे अशोक जयंती मनाई नहीं जाती थी, तो हमने इस बार सोचा कि पूरे गांव को, सब लोगों को इकट्ठा किए और इकट्ठा करने के बाद इस बार अशोक जयंती हमने मनाया। अशोक जयंती मनाने के बाद मैंने अपने चाचा को, प्रधान जी को बुलाया था, तो प्रधान जी आए और उसमें भावुक हुए और कहे सारे गांव लोग के सामने कि मैं अपना जो ज़मीन है वहाँ दूंगा और अशोक लाट यहाँ पर लगेगा। अशोक लाट लगेगा, तो आप
क्या इसमें कहना चाहेंगे और कुछ आगे कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हमारा गांव बहुत आगे तरक्की पर जाए और हम यही कहेंगे कि सब लोग मिल कर के, जो लोग अगर इस मीडिया के माध्यम से अगर सुनते हैं तो जो लोग जितना सहयोग देना चाहते हैं सहयोग देंगे, योगदान करेंगे और मेरे तरफ से भी यहाँ 2000 रुपये का योगदान जरूर रहेगा। ये जन अधिकार पार्टी के संगठन मंत्री रवि प्रकाश मौर्य, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए 2000 की घोषणा कर दी है। इसी बीच में अगर देखा जाए तो ये मौर्य समाज, प्रगतिशील मौर्य परिषद और रवि थिंक सोसाइटी जो है इसमें वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के बैनर तले और इसमें सहयोगी रहेंगे रवि थिंक सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद मौर्य और उसमें उपाध्यक्ष जो हैं राम मिलन मौर्य और प्रभुनाथ मौर्य, ये सब लोग और पूर्वांचल प्रभारी से लेके प्रगतिशील मौर्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष, पूरा कार्रवाई एक दिन आशापार के इस धरती पर हजूम उमड़ेगा। उस दिन आशापार गांव को सुनहरे स्वर्ण अक्षर में अशोक स्तंभ के नाम से लिखा जाएगा, जो दुनिया में विख्यात होगा। यस टीवी न्यूज चैनल मंडल प्रभारी प्रहलाद मौर्य के नाम। कैमरामैन सारिका।